Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is problems based on pair of linear equations in two variables. Textbook exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 ये कंटिन्यू है कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है दैट इज फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव an infinite number of solutions. For which values of a and b, यानी a and b का वैल्यू क्या है इसमें, जिसकी वजह से कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन जब हम करते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पे वी आर गिवन दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो इसका कॉन्स्टेंट हम इस साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये तो एक लीनियर इक्वेशन है इसकी। सेकंड हमारे पास ये है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इसका भी यहाँ पर ये कांस्टेंट एक ही साइड में लाते हैं और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, इसको भी एक ही साइड में लाए थे यहाँ पे LHS में माइनस, ये बनेंगे यहाँ पे 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस साइड में रहा हमें 0। तो ये सेकंड बनती है। तो इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इट विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को यानी इस फर्स्ट इक्वेशन को और इस सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ कि चूँकि यहाँ पर अगर देखते हैं हम x का जो कोफिशिएंट है पहली इस लीनियर इक्वेशन में, इसका x का कोफिशिएंट a1 है। तो जब हम इससे इसको कंपेयर करेंगे वी नो दैट a1 b1 c1 दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन और a2 b2 c2 दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो जब हम a1 को इसके साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर a1 है 2, हियर a1 इज इक्वल टू 2 और b1 जो है यहाँ पे 3 है, c1 जो है दैट इज माइनस 7। तो इस तरह से यहाँ पर a2 जो है इसके साथ कंपेयर करते हैं, a2 इज इक्वल टू a माइनस बी, b2 जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, c2 जो है दैट इज माइनस 3a plus b minus 2. Now we have given that the given pair of linear equations have an infinite number of solutions. Given that the given pair of linear equations have an infinite number of solutions. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास जो केस लगा है दैट इज उस वक्त हमें क्या होना चाहिए a1 बाई a2 इट मस्ट बी इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू c1 बाई c2। यानी जब ये तीनों केस आपस में बराबर होंगे उस वक्त इस किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे आगे, a1 जो है यहाँ पर है दैट इज 2, इट इम्प्लाइज a1 के बदले यहाँ पे 2 लिखते हैं और a2 के बदले यहाँ पर है a माइनस बी, इट इज इक्वल टू b1 यहाँ पर 3 है
और B2 के बदले यहाँ पर a प्लस बी है। C1 यहाँ पर -7 है और C2 के बदले यहाँ पर -3a प्लस बी -2, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इट इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 7/3a प्लस बी -2। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्योंकि तीनों जो है इक्वलिटी में बराबर है तो हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करते हैं यहाँ पे, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी इट इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी -2, 3a प्लस बी -2, 3a प्लस बी -2। इट इम्प्लाइज, इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी ये इसके साथ क्रॉस करेंगे और ये इसके साथ, यानी 2 इंटू 3a प्लस बी -2 इट इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस बी। 2 से इसको मल्टीपल अंदर, 2 3 आर 6a प्लस 2b माइनस 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो a और b के एक ही साइड में, तो और इसका जो कॉन्स्टेंट है एक साइड में लेते हैं हम, यहाँ पर 6a प्लस 2b, यहाँ पर -7a प्लस 7b, ये 4 साइड में जाएगा, यानी 7a को भी साइड में लाया हमने, -7a, इस -7b को इस साइड में लाया तो इस +7b, तो इस -4 को इस साइड में लाता है। तो 7a में से हम 6a निकाल देंगे यहाँ पे, तो -a रहता है, और प्लस 7b और 2b दैट इज 9b, दिस इज इक्वल टू 4। तो इसको आप फर्स्ट रखो नाम, थर्ड रखो नाम। नाउ फ्रॉम, अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, इक्वेट करते हैं यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड। नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, सेकंड हमारे पास है 3/a प्लस बी, और थर्ड हमारे पास है 7/3a प्लस बी -2, 7/3a प्लस बी -2। तो इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं 3 इसके साथ, 3 इंटू 3a प्लस बी -2, 7 इसके साथ 7 इंटू a प्लस बी, दैट इज 9a प्लस 3b माइनस 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो a और b को एक ही साइड में, तो और कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड में लेते हैं हम, 9a प्लस 3b, दिस इज b, ये 7a साइड -7a, ये 7b -7b, तो इस 6 को इस साइड में लेते हैं, ये बनेगा +6, क्योंकि 9a और 7a, 9a में से 7a तो 2a, और ये 7b और ये 3b, 7 में से 3 तो 4 -4b, इट इज इक्वल टू 6। तो चूंकि इनको हम 2 से इसका भी डिवाइड हो सकता है, इसको भी और इसको भी, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट, दैट इज 2a डिवाइड बाय 2 माइनस 4b डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, 2 और कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6. It implies a minus 2b is equal to 3, क्योंकि ये जो बन गई हमारे पास, दिस इज 4।
अब चूंकि यहाँ पे थर्ड हमारे पास है -a + 9b = 4 और यहाँ पर ये a - 2b = 3। अब इसको क्या करते हैं हम a को एलिमिनेट करने के लिए हम इसको एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन थर्ड and fourth, we get that is -a + 9b = 4। इसके साथ ये ऐड a - 2b = 3। जब एडिंग करेंगे तो ये और कैंसिल होता है, -a + a। 9b में से 2b निकालते हो तो 7b आता है। 4 + 3 that is 7। b = 7/7, तो इट इम्प्लाइज b = 1। अब ये b का वैल्यू जो आया दैट इज 1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फोर्थ में लगाएंगे, थर्ड में लगा सकते हैं। इन इक्वेशन फोर्थ वी गेट दैट इज फोर्थ हमारे पास है a - 2b = 3। इट इम्प्लाइज a - 2 क्योंकि b आ गया यहाँ पर 1 = 3। इट इम्प्लाइज a - 2 = 3। इट इम्प्लाइज a = 2 इस साइड में जाएगा, 3 + 2 a = 5। Now here a is 5, b is 1. When a is equal to 5 and b is equal to 1, when a is equal to 5 and b is equal to 1, then the given pair of linear equations have an infinite number of solutions। क्योंकि हमें यही निकालना था for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो a और b यहाँ पर आता है, a is 5 and b is 1। उस सूरत में जब हम a और b को इसमें इस्तेमाल करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो ये a और b के बदले a 5 लगाएंगे और b 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी इसके जो सोल्यूशन आएगा दैट इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो उसके बाद यहाँ पे इसका दूसरा एक पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। तो पेयर ऑफ इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x + y = 1 and 2k - 1 into x plus k - 1 into y = 2k + 1। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है दैट इज फॉर विच वैल्यू ऑफ k का वैल्यू हमें दिखाना है, ढूंढना है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, इस लीनियर इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। तो हम कैसे करेंगे इसको, वी हैव गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज 3x + y = 1। इसको हम y इस साइड में लेते हैं, ये 1, 3x + y - 1 = 0। तो ये आपके बन गई, यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास। तो सेकंड 2k - 1 into x plus k - 1 into y
इज इक्वल टू 2k प्लस 1, इसको भी हम 2k को इस साइड में लेते हैं यहाँ पर, और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2k प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास है सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, कंपेयर इट विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि a1 b1 c1 a2 b2 c2 के साथ इनको कंपेयर करते हैं, a1 b1 c1 इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के साथ। हियर a1 इट इज इक्वल टू 3, b1 इट इज इक्वल टू 1 क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1, c1 इज इक्वल टू -1, और a2 b2 c2 को कंपेयर करते हैं इसके साथ सेकंड के साथ, a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट यही है, b2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ द y दैट इज k माइनस 1, और c2 जो है दैट इज कांस्टेंट माइनस 2k प्लस 1। So the given pair of linear equations has no solution. We are given that the pair of linear equations have no solution. That is, नो सोल्यूशन कब होता है? इन्हें नो सोल्यूशन होता है जब when a1 by a2 is equal to b1 by b2 it is not equal to c1 by c2। तो चूंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले a1 जो है दैट इज 3, वो इट इम्प्लाइज a1 हियर इज 3, और a2 जो है दैट इज 2k माइनस 1, b1 जो है दैट इज 1, और b2 जो है दैट इज k माइनस 1, इट इज नॉट इक्वल टू c1 जो है दैट इज -1, c2 जो दैट इज माइनस 2k प्लस 1, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, इट इज नॉट इक्वल टू, इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल करते हैं, 1/2k प्लस 1। अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। From first and third we get, that is, first हमारे पास ये है 3/2k माइनस 1 is not equal to 1/2k plus 1। It implies, जब इसको हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो इस क्रॉस की सूरत में हम ये इसके साथ है 3/2k प्लस 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये इसके साथ 2k माइनस 1 के साथ, इट इम्प्लाइज 6k प्लस 1 इट इज़ नॉट इक्वल टू 2k माइनस 1। तो 6k प्लस 1 इट इम्प्लाइज 6k is not equal to 2k minus 1, और ये प्लस 1 भी साइड तो -1, 6k is not equal to 2k minus 2,
तो इट इम्प्लाइज यहाँ पे 6 के 3 to 6 के यहाँ पे बनता है 3 1s are 3, दिस इज 3। तो यहाँ पर भी आता है ये 6 प्लस 6k प्लस 6k प्लस 3, 6k इज नॉट इक्वल टू 6k इज नॉट इक्वल टू 6k इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 3, 6k इज नॉट इक्वल टू 2k माइनस 3, तो ये 4 आता है। अब इस 2k को इस साइड में लाते हैं, 6k माइनस 2k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, को इट इम्प्लाइज 6k में से 2k निकालते 4k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4, इट इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू माइनस 4/4, इट इम्प्लाइज k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, k यहाँ पर माइनस 1 के बराबर नहीं है। अब हम इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज फर्स्ट हमारे पास है 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1, इसको भी ऐसे क्रॉस करते हैं, 3 इंटू k माइनस 1, ये इसके साथ 2k माइनस 1, इट इम्प्लाइज इट इज 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब चूंकि यहाँ पे इट इम्प्लाइज 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k को एक साइड में लाते हैं, 3k माइनस 2k इस कॉन्स्टेंट को एक साइड में लाते हैं, दैट इज 3 यहाँ से बनेगा प्लस 4 माइनस दिस वन, 3k में से 2k तो k इज इक्वल टू 4 में से 1 दैट इज 3, तो k जो यहाँ पर है ये 3 आता है, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 3k माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो यहाँ पे 3k 2k साइड में जाएगा तो यहाँ पर 1 एक ही k आता रहता है, जब माइनस की साइड में जाएगा ये बनेगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस की साइड में जाएगा ये बनेगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k ये 2k की साइड में माइनस 2k, ये माइनस की साइड में जाएगा बनेगा प्लस 3, दिस 3 इज नॉट 4 दिस 3, तो माइनस 1, 3 में से 1 दैट इज 2, तो k का वैल्यू आता है यहाँ पे 2, हैंस व्हेन k is equal to 2, then the given pair of linear equations have no solution। यानी जब हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो हमारे पास दी गई है ये, जब इसके बदले हम यहाँ पे हम k का वैल्यू 2 लगाते हैं तो उस सूरत में इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो सोल्यूशन आएगा दैट इज दे हैव नो सॉल्यूशंस। तो दूसरा इसमें आता है यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, इन्हें हम k माइनस 1 के बराबर नहीं इस्तेमाल कर सकते यहाँ पे, क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, ये हमें एक आ गया k का वैल्यू, दूसरा आता है हमें k इज इक्वल टू 2, चूँकि हमें k जब 2 के बराबर इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो उस सूरत में जब आप इसको हम सोल्यूशन निकालते हैं तो इस these pair of linear equations have no solution. So this was the question number 2, part first and second.